जय हिंद साथियों, विक्रम एजुकेशनल पॉइंट पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 15 जुलाई 2021। आज का इतिहास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए हम देखते हैं आज के दिन हुए 3 महत्वपूर्ण घटनाओं को या तथ्यों को कह लीजिए। एक एक करके हम इनकी बातें करते हैं। आइए, पहली जो बात है वो है बॉम्बे में पहली बार लोगों ने बस में किया सफ़र। वाह, कितना है ना इंटरेस्टिंग। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि बस में आपने सबसे पहले कब सफ़र किया था। ठीक है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिए। देखते हैं कि आपने सबसे पहले बस में कब ट्रेवल किया था। आइए देखते हैं। बॉम्बे में पहली बार लोगों ने बस में ट्रेवल किया था। इंडिया में पहली बार बस सेवा आया 1926 में। हुआ क्या था, ये अफगान चर्च मुंबई में है ये। ठीक है, पहले मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। जब अंग्रेज थे उस टाइम पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, भारत में प्रेसिडेंसी थी, तो जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता और उड़ीसा, ये 4 प्रेसिडेंसियाँ थी उस समय में। जो 3 प्रेसिडेंसी थी, उड़ीसा, बॉम्बे और चेन्नई, तो ये तीनों प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी को रिपोर्ट करती थी। ठीक है, बंगाल इनका हेड ऑफिस काइंड ऑफ आप कह सकते हैं, वो प्रेसिडेंसियों का हेड था वो, तो ये तीनों उसको रिपोर्ट करती थी। तो बॉम्बे उस टाइम पे प्रेसिडेंसी था। आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। अफगान चर्च से क्राफर्ड मार्केट के बीच, क्राफर्ड मार्केट के बीच ये बस सेवा शुरू हुई थी। जब ये बस सेवा शुरू हुई थी ना, तो उस टाइम पे जो टैक्सी ड्राइवर लोग थे उन्होंने इसका बहुत ही घोर विरोध किया था। उनका विरोध का कारण क्या था, वो ये कहते थे कि जब बस सेवा शुरू हो जाएगी तो लोग बस में ज़्यादा ट्रेवल करेंगे, क्योंकि बस नया था तो बस में लोग ज़्यादा ट्रेवल करेंगे। तो उन्होंने इसका विरोध किया, बट उनके विरोध से कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा। उस साल 6 लाख लोगों ने सिर्फ बम्बई में, ठीक है, आधुनिक मुंबई, प्राचीन काल में बम्बई था अंग्रेजों के टाइम पे, 6 लाख लोगों ने इसमें सफ़र किया था इस बस में। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। जो नेक्स्ट है हमारा, बोइंग का आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत बड़ी कंपनी है जो एयरक्राफ्ट बनाती है, उससे संबंधित है। आइए देखते हैं। विमान निर्माण कंपनी की दुनिया को बोइंग ने दी नई ऊंचाई। 1916 में आज ही के दिन 15 जुलाई 1916, आज ही के दिन अमेरिका के विलियम बोइंग ने वाशिंगटन में एरोस्पेस कंपनी बोइंग की स्थापना की। ठीक है, इसकी स्थापना की। बेसिकली जो बोइंग है ना, वो लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस विमान बनाते हैं। इनकी जो ज़्यादातर होती है कॉमर्शियल फ्लाइटें होती हैं, कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट होता है, जिसे मालवाहक आप बोल सकते हैं, मालवाहक विमान, जिसमें सामान बड़े बड़े कंटेनर ढोए जाते हैं। मिलिट्री एयरक्राफ्ट, सेना के लिए एयरक्राफ्ट बनाते हैं ये। ठीक है, उसके बाद से क्या बनाते हैं, मिसाइल के सैटेलाइट, ये जो बोइंग कंपनी है, ये 3 चीज़ों में इनकी एक्सपर्टीज है। इनकी तकनीकी के दम पे इन्होंने विमान के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी मॉडर्न और लेटेस्ट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। जो बेसिकली 3 तरह के एयरक्राफ्ट लोग बनाते हैं, सेना के लिए, मिसाइल सैटेलाइट और कॉमर्शियल, जिनको मालवाहक विमान बोलते हैं। जो थर्ड है हमारा, वह है के कामराज, जो किंग मेकर कहे जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आइए हम देखते हैं। भारतीय राजनीति के किंग मेकर कहे जाने वाले के कामराज का आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था 1903 में तमिलनाडु में। 15 जुलाई 1903 में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था के कामराज।
सबसे कम उम्र में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, मात्र 16 वर्ष में। सबसे कम उम्र में कांग्रेस की सदस्यता लेने वालों में से के कामराज जी एक हैं, ऐसे बोलेंगे इसको। आजाद भारत के पहले किंग मेकर कहे जाने वाले के कामराज स्वामी का जन्म आज ही के दिन हुआ था 1903 में तमिलनाडु में। जैसा मैंने आपको बताया कि 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने कांग्रेस में शामिल हो गए थे, कांग्रेस में सदस्य बन गए थे। उसके बाद से इन्होंने क्या किया, कांग्रेस में सुधार लाने के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास किया था। फिर खुद ही इन्होंने तमिलनाडु के सीएम पद को त्याग पत्र दे दिया और उसके साथ साथ में कई सारे और मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था। और लाल बहादुर शास्त्री, जो अगर लाल बहादुर शास्त्री जी की मैं बात करूं तो वो दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट राजनेताओं में से एक थे। अब आप खुद सोचिए, एक बार की बात मैं थोड़ा सा हम लोग टॉपिक पे डाइवर्ट हो रहे हैं, लेकिन ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक बार क्या हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री की माता जी थी, तो ये उस टाइम पे रेलवे मिनिस्टर थे, तो इनका एक स्पीच हो रहा था, एक स्पीच देने के लिए एक जनसभा थी, वहाँ पे इनको जाना था। तो क्या हुआ, तो इनकी माँ ने इनसे पूछा था कि बेटा तुम क्या काम करते हो, तो इन्होंने बोला था कि मैं रेलवे में काम करता हूँ। तो इन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, तुम रेलवे में काम करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर जब इनको बातों बातों से पता चला था कि यहाँ पे रेल मंत्री आने वाले, और वो रेल मंत्री थे कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी। तो ये गई, इनको मन में था कि मैं रेल मंत्री से मिलूं और अपने बेटे के लिए बात करूं उनसे। तो इस उत्सुकता से वहाँ पे वो गई। तो वहाँ पे जो गार्ड्स लगे थे उनको इन्होंने बोला कि मेरा बेटा है लाल बहादुर शास्त्री और वो रेलवे में काम करता है, मुझे उसके लिए मंत्री जी से मिलना है। तो जो वहाँ पे गार्ड लोग थे वो देख करके हैरान हो गए कि क्या सादगी है, मतलब वो रेल मंत्री थे। अब आप खुद सोचिए, वो रेल मंत्री थे और उन्होंने अपनी माँ को बोला था कि मैं रेल में काम करता हूँ, कितने ईमानदार थे। तो ऐसे ईमानदार नेताओं की हमारे देश में ज़रूरत है, बट इस टाइम पे आप सब लोग जानते हैं। तो ये लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित एक तथ्य था। आपको ये जान के कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जो के कामराज जी थे, वो लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने में इन्होंने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, ये थी वो 3 बातें जो हम आपसे रोज़ करते हैं, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियोज़ को लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।